लोगन के छूट दे, कोना लोगन के पूछी, वना लोगन के डीएम साहब, आजमगढ़ डीएम साहब और परिवार रो बिलख रहा है। और जिस तरीके से अभी हमें आजमगढ़ के नेवादा गांव में, और जिस तरीके से घटनाएं आजमगढ़ में हो रही है, एक और मर्डर हुआ है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया और डेड बॉडी अभी पड़ी हुई है। कल जो है फूलपुर में परिजन और गांव वाले सड़क को जाम कर दिए थे, और अब उनके खिलाफ शायद नामजद एफआईआर हुआ है या नहीं, वो तो अभी पता चलेगा परिजनों से बात करने के बाद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, मृतक के पिताजी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि माजरा क्या हुआ, क्या ऐसा कारण रहा जिससे ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। चाचा का फिर रहा मैं लाली कि मतलब ये गनन बाजार लड़का खुरासा, तो फिर वहाँ से लौटत आना है, तो 6 लोग वहाँ बैठ के नलके के पास दारू पिया था। तो वह लौटा लड़का यह कहला है कि भैया तनी हट के तन लोग खेतवा पिया। अच्छा। बस इतने में गड़िया पुतर बना कर बैठ ले। अच्छा दूसर का जो है उतर के जब लगल भागे, जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, हाँ ओके दौड़ा के मार धने। आई बेचारा ही मुर्गी का छपटिया था और बहुत चोट ज़्यादा है। अच्छा, ये के गांव के हैं? आपके गांव के नेवादा के नहीं? नहीं वो सकोलिया। अच्छा, ये सकोलिया का नेवादा? नहीं ये नेवादा। अच्छा, ये नेवादा। हाँ दोनों मतलब दोनों ग्राम सभा एक है? एक है। हाँ अच्छा, अलग है, सकोलिया अलग है। जी जी, नेवादा। अच्छा। हाँ तो फिर उसके बाद पता कब क्या तब चला? पता चला जब वो लड़का भाग के आया है, तो यहाँ आके मतलब बताया कि भैया तुम्हारे लड़का के मारना उन्हें। तो साहब हमारे घर तक दूरी पे है, ये लड़का रहा। तो वो भागल सब गई नहीं, तो देखने तो एकदम खून बहुत ज़्यादा गिर चुकल रहा। तो उठाए के तुरंत लेके ब्लैक टेम्पो पर लेके भाग ओके हो सही बहना। जो भर्ती है हॉस्पिटल में, उनका क्या हालत बता? अब वो बताते ना उनका हालत गंभीर है, गंभीर हालत, उनकी भी हालत गंभीर है। हम तो यही कहेंगे कि वो भी बेचारा बहुत गरीब आदमी है, उसके पास भी उतना खेती बाड़ी नहीं है, उसका बाप दवाई करवा रहा, उसको भी जो है कुछ दवाई की मदद उसको भी की जाए। हम तो यही आप लोगों से, सरकार से भी या प्रशासन से भी कहेंगे कि उनकी भी सहायता की जाए। वो हमारे सेखवलिया के हैं, ये सेखवलिया और ये दोनों बॉर्डर के ही बात है। हाँ, तो इनकी मदद, उसकी भी मदद की जाए। हम आप लोगों से और सरकार से भी, प्रशासन से भी यही कहेंगे कि उस लड़के को भी कुछ मदद किया जाए। वो लोग दवाई करने लायक भी सक्षम नहीं है इंसान, उन लोगों को मदद की जाए बस। क्या नाम था दोनों का जिनकी मृत्यु हुई जो हॉस्पिटल में भर्ती? इनका नाम है दीपचंद राजभर, उनका नाम है विजय राजभर। तो यही कहेंगे कि उनको भी कुछ मदद करवाइए आप। अभी आप लोग चक्का जाम रात को किए थे, हाँ तो जी। पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया। हाँ जी। तो जब हटवाया तो उन्होंने क्या आश्वासन आप लोगों को दिया? क्या कहा हम पुलिस लोगों को वालों? आश्वासन यही दिए, वहाँ एडीएम साहब भी आए थे, वो बोले कि जो है कि ऐसा हम 2 दिन का समय ले रहे हैं, करेंगे कुछ आरोपियों को पकड़ने के लिए। आरोपियों को पकड़ने के लिए, इन लोगों को मदद के लिए भी 2 दिन बाद करेंगे। अच्छा। जब लाश जर जाएगी तो क्या ये 2 दिन के बाद हमारा सुनेंगे एडीएम साहब, जिले का प्रशासन सुनेंगे? नहीं सुनेंगे सर, सुनेंगे? बताइए, आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि इन लोगों को लिखित रूप में कुछ दिया जाए। पैसे की जरूरत तो अब है इन लोगों को, बाद में कहेंगे नहीं देंगे, बाद में कोई नहीं देखा है सर। तो इन लोगों को लिखित रूप में दिया जाए कि शासन प्रशासन कुछ किया है, करके दिखाया है, तब तो जनता को महसूस हो कि चलो भाई शासन प्रशासन इनकी हेल्प करी, मदद करी है। लड़की की शादी भी है, कौन करेगा बताइए? जिनके मृत्यु उनके लड़के की शादी? इनके लड़की की शादी है मई में। अच्छा, इधर उधर बेचारा। कितनी उम्र थी इनकी? इनकी उम्र थी मेरे ख्याल से हमारे लगभग वही हमजोली दोस्त थे। अच्छा, आपके? हाँ, इतनी ही उम्र है लगभग, तो हाँ 40-42 साल मान लीजिए, इतनी उम्र है। तो उसके जो है कि लड़की की शादी कौन करेगा बताइए आप? ये तो कह रहे 2 दिन बाद करेंगे, लाश जर जाएगी 2 दिन बाद, तो कोई पूछने नहीं आएगा, यहाँ देखने नहीं आएंगे। अभी तो 2 दिन से यहाँ शासन प्रशासन पूरा आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या ये ऐसे ही होना चाहिए? आने जाने से कुछ नहीं होता है, पहले कार्रवाई कीजिए इनकी। एफआईआर हुआ कि नहीं अभी? एफआईआर तो हो गया है, एफआईआर तो हो गया। अगर बिना एफआईआर होए पुलिस यहाँ नहीं आती, पोस्टमार्टम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। कल चक्का जाम भी किए थे, वहाँ भी ये निर्णय निकला कि 2 दिन का मोहलत दीजिए। अभी कोई मुलजिम का पता ही नहीं, पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया, तो हम लोग क्या माने बताइए? अच्छा, पकड़े नहीं गए अभी कोई नहीं चल रहा है, क्या किया जाए उत्तर बताइए? प्रदेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी हम लोग जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो
खबरें छिटपुट ऐसी मिली जा रही हैं कि कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं अपहरण हो रहा है, सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अब इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? लॉ एंड ऑर्डर का काम किसका है? राज्य सरकार का। इसमें कहीं ना कहीं सरकार फेल होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से मैं कैमरामैन को एक बार दिखा देंगे, डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी है, पोस्टमार्टम होकर आई है और परिजन हताश परेशान बेचारे, अब करें तो क्या करें। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, कानून व्यवस्था का डर किसी को नहीं है। अगर होता तो शायद ऐसी घटनाएं सुनने में नहीं आती। और अभी उनके पिताजी थे, उनसे भी बात हो रही थी, तो वो भी बता रहे थे कि लड़के हमारे गए थे मार्केट, वहाँ से जिस तरीके से ये घटना हुई, झगड़ा, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता इसका कि मर्डर हो जाए और इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चाचा, अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब ऐसे पकड़ जाएं, जान बदला जान। हाँ वह बात है। तो ये हम चाहते ही, और रह गया कि मतलब लड़की हमारी पोती सामने, आपके लड़की की शादी, जो आपके पोती की शादी है, पोती की शादी है। अब ये तो मतलब चला गया। कितने बच्चे थे इनके? इनके 2 लड़की है, 1 लड़का। हाँ। अब हम बुढ़ा आदमी, हम क्या कर सकेला? वह बात भाई कैसे? आपकी तो उम्र हो गई है, अब कमाने की उम्र तो। जी चाचा बताएं आप। हाँ सर ये बताइए, कल तक तो हम लोग माने थे, उन लोगों को प्रशासन का कहना मान गए थे, लेकिन आज 12 घंटा और बीत गया है, उसके बाद कोई किसी को नहीं पकड़ धर हुई। तो क्या किया हम लोग, क्या करें? इस तरह से मट्टी नहीं जाएगी जब तक कोई कार्रवाई आगे क्या ना हम लोग को नहीं दिखाएंगे, हम लोग नहीं जाए मट्टी उठाएंगे। हाँ जी हाँ। तो अभी तक जब आप लोगों ने चक्का जाम किया तो जी काफी देर तक, लगभग शाम तक, रात तक आप लोग रहे वहाँ जी पे? जी। तो प्रशासन ने आपको हटवाया? एडीएम साहब से आपसे बात हाँ, हुई? हाँ। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, अभी कोई आश्वासन उस तरह के नहीं दिए थे कि क्या बोले कि कल तो आप लोग क्या नाम है आना, मट्टी जला दो, हम लोग उसकी आर्थिक मदद की पता नहीं वो बात किए कि या नहीं किए। हाँ, अब देखो क्या करते हैं। अब हम लोग ये 12 घंटा और देखेंगे, उसके बाद देखें पकड़ के लाते हैं या क्या करते हैं वो लोग, तभी मट्टी उठेगी, नहीं तो यहाँ से नहीं उठेगी। अभी आप लोग प्रशासन से डिमांड कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा हाँ जाए। जी हाँ। पकड़ा जाए उनको, कितने लोगों के खिलाफ भैया एफआईआर हुआ है? भाई यार अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं। एफआईआर की कॉपी तो आप लोगों के पास होगी? नहीं, कापी नहीं दी है। काफी नहीं दिए अभी, काफी नहीं दिए हैं, काफी अभी सब यही कमी प्रशासन का हम लोग देख करके हम लोग यहाँ क्या नाम है अभी नॉर्मल हुए हैं। मट्टी तभी उठेगी जब तक कोई यहाँ से हला भला हो जाएगा जी, तभी मट्टी उठेगी, नहीं तो हम गांव के पूरे जनता का यही टारगेट है कि मट्टी नहीं उठेगी। हाँ बस। जैसे हम एक चीज कहना चाहते हैं जी, जो इस तरीके की निर्मम हत्याएं हो रही हैं, इसका कुछ ना कुछ शासन के माध्यम से पीड़ित पक्ष को कुछ दिया जाए ताकि उसका जीवन बसर हो सके। उसका तो घर उजड़ गया। एसडीएम साहब ने आपसे ये नहीं कहा कि देने के लिए? आप लोगों ने जब बात किया कि जी, एसडीएम साहब का जो रवैया था सिर्फ जाम हटा देने का था। अच्छा। आश्वासन का तो अभी हमारी समझ में कोई बात आई नहीं। हाँ। कि आश्वासन क्या मिला और क्यों जाम हटाया गया। पब्लिक देख रही है, हम लोग भी मतलब यह चाह रहे हैं कि इस पीड़ित परिवार को, उजड़े घर को फिर से शासन बसाए, क्योंकि उनकी लड़की की शादी भी है गर्मी में। शादी भी है। अच्छा, दूसरी बात उसका तो पूरा चिराग ही मतलब बुझ गया। बिल्कुल। तो इस तरीके का जो रवैया हो रहा है शासन के माध्यम से, इसमें त्वरित कार्रवाई हो। और बाबा जी का जो बुलडोजर है, अब शासन के हिसाब से उस पर चलना चाहिए, क्योंकि छत वाले हैं। बाबा जी का बुलडोजर गर्जना बंद कर दिया है, तो वो गरजे। अब हम उसी का इंतजार कर रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको, कार्रवाई देख रहे हैं? अभी थोड़ी देर देख रहे हैं, और उसके बाद में जैसी प्रतिक्रियाएं होंगी शासन की, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब यह तो एक सवाल है, यह टिप्पणी है कि कानून व्यवस्था क्या कहती है इनके पक्ष में। सवाल तो है, सवाल बहुत जबरदस्त होना भी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सरकार का काम है, पुलिस का काम है ये करना। यह हम लोग देखना चाहते हैं कि सत्यता इन गरीबों के साथ में है, या यह सत्यता सिर्फ एक फाउल बातें हैं। ये सब इनका मतलब कोई नहीं चल रहा है। हाँ। राम भरोसे, बस राम भरोसे चल। देश और दुनिया, देश और भाई देखिए साफ साफ बात है कि जब कोई प्रैक्टिकल आता है सामने उतर करके, और उसका जब रिस्पांस नहीं मिलेगा, तो आम जनता के दिमाग में यह बात आएगी ही आएगी। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो। अगर अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी तो उनका तो मनोबल और बढ़ेगा। क्राइम, यहाँ क्राइम करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा हो चुकी है, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। आजमगढ़ की मतलब मैं आजमगढ़ का कर रहा हूँ, कम से कम कई ऐसी रिपोर्ट कर चुका जहाँ पर ऐसे क्राइम हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं पर लामबंद होना चाहिए ना। बिल्कुल।
शासन का मतलब क्या शासन है? की जिम्मेदारी यही है, नागरिक अभी उसके लीपा सुरक्षित पोती रहें। हो जाए, हम लोग लाश को मतलब दफना देंगे, जला देंगे, लीपा पोती हो जाए, इसके लिए हम लोग जो ज्यादा प्रदर्शन करना चाहते हैं कि यह चीज नहीं होनी चाहिए। और इस पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से जो शासन की व्यवस्था है वह व्यवस्था त्वरित कार्रवाई के साथ तत्काल होनी चाहिए। अन्यथा चला जाएगा, हम जान रहे हैं, क्योंकि लीपा पोती का जो दौर चल रहा है वह दौर इस तरीके का है कि जो कहने के लिए कुछ, करने के लिए कुछ होता है। त्वरित कार्रवाई का सिस्टम शासन के फंड में है, शासन जो चाहे वो कर सकता है इस परिवार के पीड़ित पक्ष के फेवर में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बोलिए, आप भी आप लोग जो डीएम साहब 36 घंटा हो गया सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है प्रशासन से। जब तक डीएम नहीं आएगा यहाँ तब तक लाश नहीं जाएगी। हाँ, डीएम सर हाँ, लिखित रूप में दे दे, लिखित रूप में हम दे। लोग लाश जला देंगे, वरना लाश नहीं जाएगी यहाँ। और लड़की की नहीं शादी जाएगी, है, चाहे लाश यहीं पे सड़ जाएगी सर, लाश नहीं जाएगी। ये उनके लिए बताइए। जो सुविधा हो सरकार से उनको यहाँ मुहैया करवावें, तब जाके लाश यहाँ से उठेगी। अभी कल नेवादा के प्रधान जी, मैं सुना किसी के मुंह से कि बंजर जमीनें कहीं हो, इनको 2 बिस्सा पट्टा कर दिया जाए। क्या एक आदमी की कीमत 2 बिस्से की है? आप बताइए सर, एक आदमी की जान की कीमत 2 बिस्सा जमीन है, बस यही सरकार का मुआवजा है? जान चली जाए 2 बिस्सा जमीन पट्टा कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जिस तरीके से सवाल तो है ही उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर, और खासकर आजमगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर पे, नियम कानून व्यवस्था पर पता नहीं, मतलब हाँ चाची, कर दो या तो जनता खवाले करे नहीं तो ओकर फांसी करे। लेकिन चाही तो चाही, जान ओकर चाही। गयल है वैसे हमर जैसे लोगन जान के गए नहीं। हमरे बच्चा को वैसे जान वैसे चाहिए। हमर लोगन के जान चाहिए। या तो जनता खवाले कह दे, ना और लोगन सुपर जनता खवाले कह दे, नहीं तो उसको फांसी लगा दे। और नहीं तो हमर लोगन के छूट दे, कोना लोगन के पूछी, वना लोगन के घर कुछ द्वार भी गिराई, कुछ भी अगर उनके पास के ना, अगर उनके ना जैसे उनके उन्होंने लोग ना कर पाई हैं, जनता को हवाले कर दे, हमने करेंगे उसको, मिट्टी हमने करेंगे उसको। हाँ, जनता के, हाँ बताओ, उन्होंने हरदम वही जैसे दंगाना मचा रहे हैं, हरदम हमेशा वैसे कंड कर रहे हैं। एक के हमारे बहन हमारे करे परसों उनके करे ऐसे छूट छोड़ने चले जाए, जो हो गया तो हो गया, ना हो। लेकिन हमको ये चाहिए कि हमको या तो उसका छूट छोड़ के हमारे कुछ भी कर सके। बच्ची का बियाह बताइए भैया। मैं आवाज उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजभर के नेता कोई अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है। कोई अधिकारी और नहीं आया। पिछड़ों की जो बात करते हैं, कभी दुख सुख में गरीबों के कोई शामिल नेता हो नहीं रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी से शिकायत करना चाहिए कि यहाँ पर तत्काल शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इस कार्रवाई को तत्काल किया जाए। बिल्कुल। और कोई ढिलंगी नहीं बरतना चाहिए। ये मृत्यु हुआ है। हाँ, जनता के, हाँ बताओ, उन्होंने हरदम वही जैसे दंगाना मचा रहे हैं, हरदम हमेशा वैसे कंड कर रहे हैं। एक के हमारे बहन हमारे करे परसों उनके करे ऐसे छूट छोड़ने चले जाए, जो हो गया तो हो गया, ना हो। लेकिन हमको ये चाहिए कि हमको या तो उसका छूट छोड़ के हमारे कुछ भी कर सके। बच्ची का बियाह बताइए भैया। मैं आवाज उठाना चाहता हूँ कि यहाँ पर राजभर के नेता कोई अभी उपस्थित नहीं है, ठीक है। कोई अधिकारी और नहीं आया। पिछड़ों की जो बात करते हैं, कभी दुख सुख में गरीबों के कोई शामिल नेता हो नहीं रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी से शिकायत करना चाहिए कि यहाँ पर तत्काल शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में इस कार्रवाई को तत्काल किया जाए। बिल्कुल। और कोई ढिलंगी नहीं बरतना चाहिए। ये मृत्यु हुआ है, हत्या हुआ है। इनके पीड़ित परिवार है, 2 लड़की 1 लड़का है। और मुझे ये कहना चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ राजभर की लड़ाई लड़ते हैं। अभी कहाँ हैं? अभी कहाँ हैं? आज उनको होना चाहिए। हम फोन लगा रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ओम प्रकाश और राजभर बाद के आप में- फोन लगा रहे हैं, उठा जी, नहीं रहे हैं। बाद में यही कहेंगे मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। अगर आप मौके पर खड़े रहोगे तो हम आपके साथ में हैं। अगर आप नहीं रहोगे तो हम आपके साथ में कैसे रहेंगे? ये हत्या हुआ है। अगर इस पे आज हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल भी नहीं उठा सकते हो। कल नहीं उठा सकते। जी।
लेकिन हमारे राजभर नेताजी हो के एक राजभर की सहायता नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसा जानेंगे कि हमारा नेता सक्षम है? ऐसा तो हम मान नहीं सकते हैं। अभी तक शासन प्रशासन खड़े हैं, आप थोड़ा शासन से प्रशासन से भी बात करिए, आप उनसे भी बात करिए कि क्या डिसीजन निकला वहाँ से। तत्काल यहाँ पर माननीय आएंगे तब तक यहाँ की आँच नहीं उठेगी। सुभाषपा के नेता सभी पहुंचने वाले हैं। हाँ, पहुंचने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, सब पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर माननीय हाँ, टाइम है अभी 1 आध घंटे। कप्तान साहब आएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, तब जाके कुछ आश्वासन मिलेगा। और यहाँ पर हमारे जो फूलपुर कोतवाली है, यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सब बहुत ढिलंगई हो रहा है। आज तीसरा दिन है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये दबाया जा रहा है। ठीक है, हमको दबाया जा रहा है। भाई हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग की बात को दबाया जा रहा है। बाद में वही नेता उभरेंगे, हमको क्यों नहीं बताए? हम अगर आपको आज बताएंगे तभी जाकर कार्रवाई हो सकता है। और यहाँ पर डीएम साहब, आजमगढ़ डीएम साहब और कप्तान साहब को तुरंत यहाँ पर आएंगे, तब जाके मिट्टी उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। अभी सभी आश्वासन मिलेगा, सभी शांति बनाए रखना, बात वरना नहीं जाएगी। नहीं तो यहाँ देखिए शासन प्रशासन खड़ी है, उनसे भी थोड़ा आप बात करिए, क्या निष्कर्ष निकालते हैं। है सवाल पूछना, मैं अभी बात कर। हमारा यही तत्काल मांग है माननीय बाबा जी से कि उनके घर पे कार्रवाई होना चाहिए, बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। हमें बुलडोजर की मांग है। और ये पीड़ित परिवार, इसको जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतना हम लोग को संतुष्ट रहेगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर से मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर कम से कम आपको खड़ा होना चाहिए। आज मैं कल से फ़ोन लगा रहा हूँ, आपका फ़ोन नहीं उठ रहा है, और बाद में बोलोगे मैं राजभर के नेता हूँ। ये राजभर के नेता पर आप लड़ाई लड़ रहे हो। अगर यहाँ पर आप लड़ोगे हम मानेंगे आप हमारे नेता अच्छे हो। धन्यवाद। नेता नहीं दिख रहे हैं, गरीबों के साथ अन्याय होता तो नेता दिखते ही कहाँ हैं, कब दिखे हैं? चाची क्या चाहते हैं आप अभी? बस ये चाहत है कि जौन हो कि जैसे जान लहले न वैसे जान चाहिए, नहीं तो न फांसी लगाई दी। फांसी लगा, हम गरीब लोगन ऐसे मार खाइए, तू लोगन ऐसे देखते रह जा। जिससे हम गरीब लोगन मार खाइए, तू लोगन देखते रह जा। भाई का बच्चा वो था, बताओ ऐसे मारिए खाए थे हम लोगन भीतर, तो कैसे और पीढ़ी चली हमारी, और कैसे पीढ़ी चली? और कहूँ कि मैं थोड़ा सा डेड बॉडी के पास जाना चाहूँगा। चाची एक मिनट थोड़ा सा। ये यहाँ पर जो बड़ा मार्मिक हो जाता है रिपोर्टिंग करना थोड़ा सा, मैं ये माँ है और पूरा परिवार रो बिलख रहा है। और जिस तरीके से ये जो स्थिति है ना, बड़ी मतलब मार्मिक हो जाती है। और इनकी जो मृतक की माँ है शायद अभी भी उस स्थिति में नहीं है कि बात किया जाए, और होशो हवास है नहीं उनको क्या कर रही हैं। अब ये मतलब क्या बोला जाए इसको? आपने स्थिति देखा, परिवार के लोग, गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम डीएम साहब आएँ, और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे हम लाल जात हमें ऐसे नहीं फांसिया लगाई देता लालू, और हमारे माई मोरे लालावा के हम के करे गए गलिया लगा वही हो माइया, अरे माइया, अरे राम, अरे बाबा मंगाई, अरे भेजे हमारी माइया लाला मरझा गरवा के कबो नहीं कैला। ये आप बैठा दीजिए इनको। अब इस स्थिति में बड़ी मतलब शब्दों की कमी हो जाती है, मन विचलित हो जाता है। गरीब लोग बेचारे प्रताड़ित हैं, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी। लोगों की मांग है कि डीएम साहब कम से कम आएँ, और ओम प्रकाश राजभर, क्योंकि राजभर परिवार था ये, तो लोगों की मांग है कि ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ कम से कम आएँ। लेकिन नेता हैं, कब आते हैं कब जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता। प्रशासन की टीम भी है, पुलिस लगी हुई है, और पोस्टमार्टम होकर रिपोर्ट आ गई है। और अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि सुभाषपा के कुछ नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं। अगले रिपोर्ट के लिए हम यहाँ पर रुके हैं।